चाइल्ड डिसीज। अब डिसीज जहां आ गया, डिसीज यानी बीमारी, तो बीमारी पे कौन बात करता है आज? डॉक्टर, बराबर। तो आज डिसीज और लाइफस्टाइल डिसीज क्या होता है उस पर हम यहाँ चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो डिसीज यानी बीमारी और लाइफस्टाइल डिसीज यानी हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उससे होने वाली जो बीमारी है उसे लाइफस्टाइल डिसीज में हम मानते हैं या उसे लाइफस्टाइल डिसीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे ही लाइफस्टाइल डिसीज से जो कुछ बीमारियां आज हमारे समाज में पनप रही है उसके ऊपर एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक संस्था है और ये संस्था पूरे भारत के अंदर हेल्थ अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाती है और लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करती है। ये कंपनी का ऑफिस है जो दिल्ली के अंदर है। उसके बाद ये कंपनी के सारे सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं सभी ब्रांड के सर्टिफिकेट कंपनी के पास है। उसके बाद कंपनी को अभी तक जो जो अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिले हैं वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके द्वारा ही कंपनी को अवार्ड दिया गया है। फोर्ब्स और भारत के अंदर जब भी कोई अलग अलग टाइप की जो भी आपदा है, जैसा कि कोरोना महामारी थी या दूसरा कुछ हुआ, तो उसके अंदर कंपनी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सरकार को कंपनी की तरफ से क्या क्या मदद करती है कि वो मदद कंपनी ने की है। तो साथियों, जैसे कि हम जानते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कैसी बनी है, आप देख सकते हैं वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर से हमारा शरीर बना हुआ है। इसमें से कोई भी पॉइंट तत्व कम होता है तो हमें होने वाली बीमारियां है डायबिटीज, बीपी, शुगर, हार्ट डिसीज, आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या और लॉस ऑफ मेमोरी। ये सारी बीमारियां इन तत्वों के कम होने की वजह से होती है। अब ये हमारी ह्यूमन एनाटॉमी, हमारा शरीर कैसा बना है, एक एटम होता है, सेल होता है, टिश्यू होता है और उससे हमारे सारा जो शरीर बना हुआ है। लाइफ फ्यू डिकेड, आज से कुछ दशकों पहले की लाइफ और अभी की लाइफ कैसी है। पहले की जो लाइफ थी, हम देखते कि पहले कैसा होता था कि लोग योगा करते थे और गवर्नमेंट फूड के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, तो उनका जो लाइफ था वो लगभग 100 साल वो जीते थे, बराबर। आज की जो लाइफ है, आज की लाइफ का ऐसा है कि उम्र की 30 या 25 साल के बाद हमारे साथ कब क्या हो जाएगा कुछ बोल नहीं सकते। तो इसका रीजन क्या है? पहले की जो लाइफ थी, लोग योगा करते थे, गवर्नमेंट फूड के ऊपर फोकस करते थे, लोग जो कुछ खाते पीते थे ना वो ही एज अ मेडिसिन उनकी बॉडी पे काम करता था। लेकिन आज हम जो भी खा रहे हैं उससे हमारी जो लाइफ है वो धीरे 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 कम होते जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज कुछ खा रहे और कल ही आप चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन हम जो भी खा रहे हैं हम धीरे 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 कमजोर होते जा रहे हैं। अब एक सर्वे, हम आज से कुछ सालों पहले अगर 10 लोगों को मिलते थे तो 10 में से अगर हम किसी का हालचाल पूछते थे तो 10 में से 8 लोग हमें फिट मिलते थे, 2 लोग कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रसित मिलते थे। लेकिन आज क्या है, आज 10 को मिलते तो 10 में से 8 बीमार है, तो 2 ही हमें अच्छे दिखते हैं, बराबर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ आराम किया भारत के बारे में, कुछ बता रहे हो कि WHO जो संस्था है पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमती है, हर देशों में जाती है, सर्वे करती है कि किस देश में क्या बीमारी है। तो भारत के प्रति वो ऐसे बताते हैं कि भारत के अंदर शुगर और कैंसर के इतने मरीज हैं कि भारत आज दुनिया के अंदर उसका कैपिटल है, राजधानी बन चुका है, इतने मरीज भारत के अंदर है। उसके बाद 67% लोग ऐसे हैं कि जिनको हाजमे की समस्या है, 85% जो लोग हैं, और उसके बाद 6 में से 1 भारतीय ब्रेन डिसऑर्डर से ग्रसित है, यानी बार बार भूल जाना, पागलपन के दौरे आना, इस टाइप के जो लोग हैं वो भारत के अंदर है। ऐसा हम ये संस्था नहीं बता रही है, WHO बता रहा है। अभी कुछ बीमारियां हैं तो मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, कॉलरा, टीबी, ये जूनी बीमारी है, बराबर। आप मुझे ये बताइए, ये जूनी बीमारी है और नई बीमारी में है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, ब्लॉकेज, ओबेसिटी।
ये अभी नई बीमारियां है। अभी जूनी बीमारियां में अगर हम देखेंगे, मलेरिया कैसे होता है? मच्छर से, बराबर। प्लेग कैसे होता है? चूहे। चूहों से। और बाकी की जो सारी बीमारियां है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी वजह से ये बीमारियां होती है, बराबर। अब ये जो नई बीमारियां है जैसा शुगर, बीपी, कौन से मच्छर के काटने से होती है? बीपी या ब्लॉकेज कौन से चूहे के काटने से हो रहा है? तो हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं, लाइफस्टाइल जो हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं उसके वजह से ये सारी बीमारियां आज हमारे समाज के अंदर पनप रही है, हमें हो रही है। ये उसके पीछे का रीजन है। तो फिर गलत क्या हो रहा है? गलत ये हो रहा है कि हम आज जो कुछ भी खा रहे हैं उससे हमारा केवल पेट भर रहा है। हमारा शरीर चलाने के लिए जो कुछ भी एलिमेंट्स लगते हैं वो उसमें से नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से हम बार बार बीमार पड़ते हैं। आप मुझे बताइए, चिकन, पिज्जा, बर्गर वगैरह ये हम अगर खा लेते हैं पेट भर जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती। दूसरी बात कि हमारा जो सिस्टम है, अभी ये एप्पल आपको दिख रहा है, एक एप्पल, साइंस ये कहता है कि कोई भी पेड़ का फल अगर आप तोड़ के खाते हैं, तोड़ा आपने और तोड़ के खाते हैं, तो साइंस ये भी बोलता है कि अगर 3 घंटे के अंदर वो फल अगर आप खाते हैं तो उसमें के सारे मल्टीविटामिन आपको मिलते हैं। आप ये बताइए एप्पल ये कहाँ बनता है? 3 घंटे में आएगा वो सब? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट 10-20 दिन तो जाए थे, तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर अभी आज क्या हो रहा है कि केमिकल डाले जा रहा है, चमकाया जा रहा है। अब ऊपर से तो आपको तरोताजा दिखते हैं, लेकिन अंदर से सारी बीमारियां, ये एक रीजन है। उसके बाद दूसरा इसमें आप देख सकते हैं कि अभी का जो हमारे घर के अंदर का खाने बनाने का सिस्टम है, पहले बड़ा परिवार होता था तो लोग चूल्हे के ऊपर बनाते थे, उसका भी साइंस है। अगर चूल्हे पे आप कोई भी चीज बनाओ तो ज़्यादा समय पकाने से क्या होता है कि उसमें के मल्टीविटामिन सब उसके अंदर रहते हैं, वो हमें पूरे बॉडी को मिलते हैं। लेकिन आज चूल्हा चले गया, गैस आ गया, कुकर आ गया, 75% वो जब सीटी में से वाफ जो है बाहर आती है तो सारा उसमें से निकल जाता है, केवल कुछ हमें पेट भरने के लिए चीजें मिल रही है। ये रीजन है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लोक संख्या बढ़ रही है तो सब चीज स्टोरेज की जा रही है। स्टोरेज का मतलब आ गया वहाँ केमिकल आ गया, क्योंकि केमिकल डाल के उसको ज्यादा स्टोर किया जाता है, तो इससे भी बीमारियां पनप रही है। अभी देखिए ये व्यक्ति पेस्टिसाइड कर रहा है और पेस्टिसाइड करते समय उसने मास्क लगाया हुआ है, हाथों के अंदर ग्लव्स है, बराबर है। उसे ये पता है अगर पेस्टिसाइड करते हुए पेस्टिसाइड का कोई बॉडी के अंदर उसके अंदर चला गया तो ऑन द स्पॉट वो मर सकता है, बराबर है। अभी एक बात बताइए, आप गेहूं खाते के गेहूं, तो गेहूं आप मार्केट से लाने के उसको धोते हैं, सुखाते हैं और फिर पिसाने जाते हैं, क्यों? समय नहीं हमारे पास, जमाना फास्ट हो गया है ना, तो पेस्टिसाइड से हमें कैंसर होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज आपने गेहूं लाए खाया और कल आपको हो गया, ये धीरे 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 30-25 साल के बाद सामने आया। तो इससे रिलेटेड बात है, पंजाब राज्य, पंजाब को सबको पता है सबसे ज्यादा गेहूं और चावल वही पकता है। तो पंजाब का एक सर्वे, पंजाब के हर घर में एक पेशेंट कैंसर, पर होम पर पेशेंट कैंसर, इतना बड़े पैमाने पे कैंसर वहां पर फैल चुका है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक तो आपको पता है। अभी सर मैं आपके घर पे आया, तो घर पे आने का मेहमान को हम कम से कम पानी देते हैं, बराबर? पानी देने के बाद हम मेहमान को पूछते हैं क्या इसमें कितनी चम्मच शक्कर डालो? चलो किसी ने मान लिया तो 1 या 2 चम्मच पी लेगा, बराबर है। एक कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में 16 चम्मच वजन बढ़ना, डायबिटीज और दांतों का सड़ना केवल कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से होगा। उसके बाद कॉस्मेटिक, एक केमिकल इन फास्ट फूड, पिज्जा बर्गर आप खाते हैं? कोई पिज्जा खाते हैं? तो अभी ये जो पिज्जा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पिज्जा में का ये जो मसाला है ये आप निकाल दो और उसमें ये जो ऊपर का जो पाव है, ये पाव आप आपके फ्रिज में रख दीजिए, 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए, महीना रखिए, उसका ना टेस्ट खराब होगा
ना कलर में कोई फर्क आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ब्रांडेड केक। केक तो हमारे घर में बच्चों का जन्मदिन है तो केक सभी लेते हैं बराबर, और घर में हम जो केक बनाते हैं वो कितने दिन टिकता है? 1 या 2 दिन बराबर। लेकिन कोई भी केक और ये जो पिज्जा है, ये जहां हम यूज करते हैं घर के अंदर, ये फैक्ट्री में जिस केमिकल से बनाया जाता है उस टाइप के केमिकल इस पिज्जा इस केक में डाले जाते हैं, इसके लिए इतना दिन ये टिकते हैं। तो ये केक का एक आप कर सकते हैं घर के अंदर, एक ले जाइए आप केक कोई भी, और उसका एक जो टुकड़ा है ना, टुकड़ा तोड़ के किसी भी कोने में रख दीजिएगा। देखिए जहाँ पर मीठी चीज आ गई वहां पर चींटियां मक्खियां आती है, लेकिन इस केक का टुकड़ा रखने के बाद आप बात करना, वहां पर ना चींटी आएंगी ना। अब कलरफुल आइसक्रीम है, हमें सब पता है कि आइसक्रीम कैसे बनती है, दूध से, तो दूध का कलर सब है। लेकिन ये जो कलरफुल आइसक्रीम है ये फिर कैसे बन रही है? तो अलग अलग फ्लेवर के लिए मच्छर को मारने वाला, और ये जो हम दीवारों के ऊपर जो कलर आज लगाते हैं उसको जिस केमिकल से फैक्ट्री रीजन यही है, टॉक्सिन फ्रॉम एनवायरनमेंट। अभी हम लोगों ने ये जो यहाँ पर चर्चा की, इससे एक बात ये तय होती है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और क्या आप मुझे बताएं कि आप सांस लेना छोड़ देंगे? जरूरी है, बराबर है। तो आज एयर पोल्यूशन हो रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि कोरोना की इस महामारी के अंदर उसके बाद धूल हो गई और दूसरे चीजों से बड़े पैमाने में अलग अलग बीमारियां हम देख रहे हैं, बराबर है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन, पानी से क्या क्या समस्या हो रही है हम सब जानते हैं। और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन, सुबह जब हम उठते थे तो पंछियों का झुंड हमें दिखता था सुबह जाते हुए, अभी तो रेडिएशन से ये हो रहा है। रेडिएशन और दूसरा खतरा हो रहा है लोगों के ज्यादा मोबाइल से, डॉक्टर की तरफ लोगों का ज्यादा हो गया है। अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है वो रेडिएशन की वजह से आज हम देख रहे हैं हमारे समाज के अंदर। तो इससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो ब्लॉकेज, डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो बीमारी है खास करके महिलाओं में, यानी महिलाओं के अंदर हड्डियों के अंदर बारीक बारीक छेद हो जाना। अगर हमारे घर की कोई महिला समझिए सफाई कर रही है फर्शी की और पैर अचानक पैर गिर गया और वो गिर जाती है, तो जिस पार्ट पे भी गिरती है तो हड्डी के 2 टुकड़े हो जाना, ये नई बीमारी भी स्पेशली महिलाओं के अंदर आती है। उसके बाद एलर्जी, हम देखते हैं धूल की एलर्जी, डस्ट की एलर्जी, अगरबत्ती के धुएं की एलर्जी, अलग अलग टाइप की एलर्जी अभी हम देख रहे हैं। उसके बाद स्टोन प्रॉब्लम, महिलाओं की माहवारी की समस्या ये बढ़ गई है अभी, लीवर समस्या। तो फिर ये सारी समस्या में हम चर्चा कर रहे थे, इसमें सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू ब्रिंग बैक द ऑप्टिमल हेल्थ। तो हमें फिर स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर है क्या हमारे पास। तो इस पे एक है कि जब भारत के अंदर डॉक्टर नहीं था, गोली नहीं था, इंजेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उस समय भारत में क्या था? आयुर्वेदिक। एकदम सर ने सही बताया। तो आयुर्वेद था, और आयुर्वेद ये हमारे भारत की परंपरा है। भारत ने आयुर्वेद यहाँ से दुनिया के अंदर पहुंचाया है। तो इन सारी बातों को सामने रखकर हमारी संस्था ने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं जो 5 कैटेगरी में है: हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर और फूड सप्लीमेंट। तो पहला प्रोडक्ट हम देखेंगे, इसका नाम है इम्यूनोडॉक। इसके नाम में है इम्यूनिटी। ये क्या क्या काम करता है? ये सिरदर्द, साइनस, कमजोरी, एसिडिटी, खुजली, उसके बाद माइग्रेन, बार बार सर दुखाना, लकवा, दमा, महिलाओं के 2 जो कैंसर होते हैं, तुम्हारा स्तन कैंसर, दूसरा यूट्रस कैंसर यानी बच्चेदानी के कैंसर में की गांठ, पाइल्स, बवासीर, इससे रिलेटेड जो सारी बीमारियां हैं उसके ऊपर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद डायबोडॉक, इसके नाम में ये स्पेशल डायबिटीज के लिए बना हुआ है, टाइप 1 टाइप 2। ये प्रोडक्ट की खासियत ऐसी है कि जो लोग आज डॉक्टरों के तरफ जाकर जो गोली और इंसुलिन पे जो लोग आज है, वो लोग अगर ये यूज करते हैं तो देखिए कैसा है। डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि आप अगर
प्रॉपर जो मेडिसिन अगर लाइफ टाइम आप लेते हैं तो आपके पार्ट डैमेज हो सकते हैं। ऐसा कौन कहता है? आपके पार्ट डैमेज होने से बचाता है, बॉडी के अंदर नेचुरली इंसुलिन बनाता है और आपकी लाइफ बढ़ाता है। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स और जेसीओ जॉइंट न्यूट्रल, अभी गैप जो गैप है, जैसा यहाँ का गैप, बैकबोन का गैप, घुटने चले जाना, बॉल खराब हो जाना, इस टाइप की जो भी समस्या है उसके ऊपर ये प्रोडक्ट काम करता है। ये बॉडी के अंदर कार्टिलेज बनाता है और दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट अभी फिलहाल नहीं है कि जो पीने से आपके बॉडी के अंदर कार्टिलेज बन जाए। ये कार्टिलेज बनाने का काम करता है। उसके बाद जॉइंट न्यूट्रल ऑयल, जैसा हमें बॉडी पेन होता है हम क्या करते हैं, डिस्प्रिन वगैरह वगैरह जो भी है गोली लेते हैं, ज्यादा अगर लेंगे डॉक्टर ही बोलते हैं कि आपके हार्ट डैमेज हो सकते हैं, बराबर है। ये प्रोडक्ट जो है ये ऊपर से लगाने के लिए, पीने का नहीं है, केवल आप स्क्रब कर लेना है, मालिश कर लेना है। आपका जो भी बॉडी पेन होगा उस पर काम करता है। बच्चों का अगर जुकाम होगा उस पर लगा लीजिए, सर दर्द के लिए लगा लीजिए, उसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट है। उसके बाद गायनोडॉक्स, स्पेशल ये प्रोडक्ट महिलाओं के लिए है। महिलाओं की जो महामारी की समस्या है उसके ऊपर ये काम करता है। व्हाइट स्टार्च हो गया। उसके बाद जिन महिला की शादी होके अगर बहुत सालों के बाद भी बच्चे वगैरह नहीं हो रहे तो उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसका एक रिजल्ट, 2 रिजल्ट हमने लिए हैं। पहला रिजल्ट है माया राजू भालेराव बोल के भारत नगर के अंदर, जिन्हें यूट्रस के अंदर कैंसर की गांठ डॉक्टर ने बताया था और पिछले लगभग 5 से 6 महीने से वो जो महिला है वो बहुत प्रॉब्लम में थी, बार बार खून जाता था। तो ये प्रोडक्ट जब हमने शुरू किया तो मात्र 1 महीने के अंदर उनकी जो गांठ थी वो डिजॉल्व हुई इस प्रोडक्ट से। उसका दूसरा रिजल्ट है हमारा भोजपुर से, 8 साल से बाल बच्चा नहीं हो रहा था, उजैर खान नाम की जो व्यक्ति उनके घर पर, तो ये प्रोडक्ट से उनके अभी लड़का हुआ। वो 8 साल घूमे, 8 साल वो घूमे, 8 साल के अंदर लगभग 10 लाख उन्होंने खर्चा किया, रिजल्ट नहीं था, लेकिन अपन ने दिया और अपने प्रोडक्ट यूज करने से 2 से 2.5 महीने में मात्र उनके यहाँ पर जो है रिजल्ट आया। उसके बाद ओबेडा के वेट लॉस के लिए इसके साथ डाइट चार्ट है, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप डाइट चार्ट फॉलो करते हैं तो इसमें आपका वेट लॉस है। उसके बाद थंडर ब्लास्ट, ये हमारे संस्था का मास्टर प्रोडक्ट है। ये क्या काम करता है आप बताइए? आप हमारे बॉडी के अंदर कितनी नसें होती है पता है? अनगिनत नसें हमें पता नहीं। तो बॉडी में की जितनी भी अनगिनत नसें हैं उन नसों के ब्लॉकेज खुलने का ये काम करता है। आपकी नस के दबी हुई से खुलने का काम करता है। ये खून पतला करता है, बॉडी का खून पतला करता है, ये ब्लॉकेज निकाल देता है, ये स्पर्म काउंटिंग बढ़ाता है, ये आपकी कमजोरी दूर कर देगा, ऐसा इसका काम है। उसके बाद कार्डियोडॉक स्पेशल, ये हार्ट सर्विसिंग, जिनको बीपी है, ब्लॉकेज है, उसके ऊपर ये काम करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी का निकाल देगा। आप बताइए सर, आपके पास गाड़ी 2 व्हीलर है, कौन सी? हीरो होंडा, ठीक है। कितने सालों के लिए? बहुत जुड़ी है। जब आपने नई ली थी तो सर्विसिंग आप करते होंगे, बराबर है। अब चलो आप नई हो या जूनियर, कोई भी गाड़ी हो, हम सर्विसिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो अच्छे रहे, हल्का चलाने में परेशानी ना हो, खराब ना हो या फिर ताली बजेगी। तो साथियों, इन्होंने जैसा बोला कि सर्विसिंग अगर हम करेंगे गाड़ी माइलेज अच्छा देगी, अच्छा चलेगी, बराबर है। आप मुझे बताइए हमारा जो ये शरीर है उसकी हमने सर्विसिंग कब की? ये क्या तभी कर देते। तो ये आपके हार्ट की सर्विसिंग करेंगे और पहला प्रोडक्ट जो आपने देखे वो आपकी पूरी बॉडी की सर्विसिंग कर देता है। तो ऐसा एक प्रोडक्ट है। उसके बाद लियोडॉक, हमारे बॉडी का जो इंजन है वो है हमारा लीवर। लीवर के अंदर ही हमारा ग्लूकोज बनता है, इंसुलिन बनता है, और जिसका हाजमा अच्छा उसकी लाइफ अच्छी, ऐसा बोला जाता है, बरोबर। तो लीवर की जो भी समस्या है, जिनका फैटी एसिड लीवर हो, लीवर डैमेज हो चुका हो दारू पी पी के, बहुत से लोग हैं, तो जहाँ अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया भी राम भरोसे है, तो ऐसा भी अगर रहा कोई प्रॉब्लम तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद स्टोन डॉक, 1 mm से लेकर तो 36 mm तक का स्टोन, पथरी, उसमें प्रोडक्ट काम करता है। जिनकी किडनी फेल हो जाती है, बराबर है, किडनी फंक्शन नहीं करती, उसमें भी हम ये दे सकते हैं। दूसरी बात, प्रोस्टेट अगर बढ़ गई आपकी, रुक रुक के पेशाब होना जिसे प्रोस्टेट बोला जाता है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आप
इसके साथ अगर आप ये एक्स्ट्रा 2 की लेते तो जिंदगी में कभी आपको स्टोन नहीं होगा, ये पूरी किडनी की सर्विसिंग कर देता है ऐसा प्रोडक्ट है। उसके बाद पायरोडॉक स्पेशल पाइल फिशर भगंदर, ये जो बीमारियां हैं उसके लिए स्पेशल है ये प्रोडक्ट। उसके बाद क्लोरो, हमने जो पहला प्रोडक्ट देखे इम्यूनोडॉक बोल के, ये प्रोडक्ट जो है पहला जो प्रोडक्ट है हम जो डायबिटीज के पेशेंट उन्हें नहीं देते, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है हम उन्हें दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट काम क्या करता है, ये आपके बॉडी में का पूरा टॉक्सिन निकाल देगा, ये आपका ब्लड प्यूरिफाई करता है, और जो पेशेंट का डायलिसिस अगर शुरू होगा किडनी फेल होने के बाद, तो ऐसे केसेस में भी हम ये दे सकते हैं। जो डायलिसिस समझो हफ्ते में 2 बार हो रहा है, अगर ये शुरू करते हैं तो 15 दिन पे जाएगा, महीने पे जाएगा, डायलिसिस की सीमा ये बढ़ाते जाता है अगर आप कंटिन्यू रखते हैं। इस टाइप का ये प्रोडक्ट काम करता है। उसके बाद एलोवेरा जूस, ये आपके पेट की सारी प्रॉब्लम पे काम तो करता ही करता है, बॉडी के अंदर आपका बॉडी के अंदर ऑयल बनाने का ये काम करता है। उसके साथ साथ पाचन बार जिनका हाजमा ठीक नहीं होता है उसके ऊपर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, ये बॉडी में लुब्रिकेंट बनाने का काम करता है। उसके बाद पंच तुलसी, तुलसी का क्या महत्व है आप सब लोगों को पता है, अगर एक तुलसी की बूंद आप लेते हैं उसके क्या बेनिफिट है, बराबर है। ये 5 तुलसी का मिश्रण है, श्याम तुलसी, राम तुलसी, स्वीट तुलसी, वन तुलसी और स्वीट तुलसी, 5 तुलसी का मिश्रण है। ये पंच तुलसी 200 टाइप की वायरल इन्फेक्शन पे काम करती है। साथ ही साथ जिन लोगों को दमा है उन्हें आप ये दे सकते हैं, दमे के लिए बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। और उसके बाद अगर इसकी 4 बूंद रोज आप खाली पेट लेते हैं आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन जल्दी नहीं होगा, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। और शुरुआत के कैंसर में भी ये काम करते हैं। नोनी जूस, ये आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के साथ साथ ये ब्लड प्यूरिफाई करता है, खून पतला करता है, शुरुआत की कैंसर पे काम करता है। और पेट से रिलेटेड और आंतड़ियों से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसमें इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। उसके बाद किड्स डॉग, जिन बच्चों की उम्र 2 महीने से 20 साल तक है, 2 महीने से 20 साल तक है, वो बच्चा अगर जन्मजात उसको ठीक से बोलते नहीं आता होगा, पैरों में मूवमेंट नहीं होगी, ब्रेन में मूवमेंट नहीं होगी, तो और बच्चों की हाइट अगर नहीं बढ़ रही होगी तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों में होने वाली जो वायरल इन्फेक्शन है उसके ऊपर इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। थायरोडॉक स्पेशल थायराइड, अब थायराइड है टाइप 1 टाइप 2, एक थायराइड में आदमी सब पतला होते जाता है और दूसरे थायराइड में बॉडी के ऊपर सूजन से आती है, बराबर, यह है थायराइड। तो थायराइड की 12.5 से लेके तो 500 पॉइंट तक की गोली आज मार्केट में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और किन लोगों का तो ऐसा है कि गोलियां खा के भी उनका जो थायराइड लेवल है वो कभी लेवल में नहीं आती, बराबर। ये प्रोडक्ट शुरू करने से कुछ ही महीनों में आपकी जो नॉर्मल रेंज है ये प्रोडक्ट आपको ला के देगा। और दूसरी बात, डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि आप अगर ज़्यादा समय तक खाते हैं तो पार्ट आपके डैमेज होते हैं, उससे ये आपको बचाएगा। और इनकेस महिलाओं के अंदर अगर किसको शुरुआत में थायराइड हो तो जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, ऐसे केस में भी इसमें हम लोगों ने रिजल्ट निकाले हैं। उसके बाद फ्यूडॉक, आप बताइए अगर डेंगू हुआ, मोरे सर अगर डेंगू हुआ कितना बिल बनता है? तो स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, प्लेटलेट कम हो जाना, टाइफाइड, और एक बात महिलाओं के अंदर हड्डियों का ताप जिसको बोलते हैं मराठी में हड्डी ताप, उस पर भी ये प्रोडक्ट काम करता है। उसके बाद हर्बल टी, ये वेट लॉस के लिए अच्छी है, पाचन के लिए अच्छी है। उसके बाद प्रोडक्ट पाउडर, जो लोग आज जिम के अंदर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, बराबर है, और जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और आज मार्केट में से वो जो भी वेट गेनर ले रहे हैं वो स्टेरॉइड बेस है, बहुत जल्दी बॉडी बन जाती है, किडनी भी खराब होती है। और हमारे मुसाल में 2-3 जवान बच्चे दूसरे प्रोडक्ट लेके मर गए, गुजर गए, 2-3 लोगों का ऐसा हुआ। ये प्रोडक्ट जो आपके सारे प्रोडक्ट के अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हम बॉडी बनाने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और छोटे बच्चों को जैसा हम कॉम्प्लेक्स में खिलाते हैं उस टाइप भी ये हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कमजोर रहना बार बार, उसमें भी इसका उपयोग है। उसके बाद हेयर ऑयल और एक हेयर शैम्पू, बालों का झड़ना और बालों की मजबूती के लिए ये दोनों प्रोडक्ट इनके अच्छे रिजल्ट है।
उसके बाद एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम, सैफरन जेल और हील केयर क्रीम। अब ये एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम की खासियत ये है कि हम अभी मार्केट के अंदर जो भी यूज कर रहे हैं, ज्यादा दिन यूज करेंगे तो स्किन कैंसर का धोखा है। जो भी प्रोडक्ट है, आप अभी फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर और टीवी के ऊपर हम जो ऐड देख रहे हैं, एक ब्रांड है मेरे खूबसूरती का राज फेयर एंड लवली, पर ऐसा हम ऐड के अंदर देखते हैं। दुनिया में, या तो दुनिया की बात छोड़ो, तो भारत की बात करो, भारत में कोई ऐसी महिला है कि उसने फेयर एंड लवली लगाई और वो सही में काली थी गोरी हो गई? है क्या कोई, है कोई उदाहरण? ठीक है, एक प्रोडक्ट है डाला है, बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो होने का खतरा है। एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम जो है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है, ये आपके स्किन पे ग्लो लाएगी, उसके साथ साथ स्किन इन्फेक्शन से बचाती है। उसके बाद एलोवेरा सैफरन जेल ड्राई स्किन के लिए है। हील केयर क्रीम पैरों एड़ियों का फटना और स्ट्रेच मार्क में काम में आता है। इसका हर्बल फेस पैक, स्क्रब, फेस वॉश और डेंटोडॉक क्रीम। आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं घर में? कोलगेट कौन यूज करता है? हाथों पर करिए, सभी ब्रांड है। सवाल पूछो सर, सुबह आप टूथपेस्ट से दांत ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद उसे आप थूकते हैं कि नहीं करते हैं? थूक देते हैं ना, क्या रीजन? रीजन क्या है, क्या रीजन? सबका माउथ फ्रेश ही होता है। नहीं, थूकने का कारण क्या है कि वो केमिकल बेस्ड है। अगर आप निगल जाते हैं तो क्या होगा? कुछ पेट में गड़बड़ी हो जाएगी ना। तो बच्चे तो मेरे को निकलते थे। अब ये इसकी खासियत क्या है, ये हमने ऐसा बनाया है, इससे आप ब्रश कीजिए, निगल लीजिए, ब्रश कीजिए और निगल लीजिए। निगलने के बाद होने वाले बेनिफिट, क्या बेनिफिट है? ये निगलने के बाद अगर आपके पेट में जाता है तो आपके लीवर में जो भी इन्फेक्शन होगा वो ठीक हो जाएगा। एसिडिटी पे ये काम, अभी आपको एसिडिटी अगर हुई तो क्या करते हैं आप? तीनों लेता है, कोई क्या लेता है, कोई क्या क्या लेता है, बराबर। इसे इतना सा गर्म पानी कीजिए, थोड़ा सा गुनगुना उसमें डालिए, पी जाइए, आपकी एसिडिटी पे रिलीफ देगा। उसके बाद पेट में अल्सर होगा, निकाल देगा। आपका थ्रोट कैंसर होने वाला, फ्यूचर का होने वाला थ्रोट कैंसर से बचा देगा। आपके अन्न नली में का जो भी इन्फेक्शन है उस पर ये काम करता है। हो गया बाहर से काम। इस सब गजकरण, सोराइसिस, जला हुआ, कटा हुआ उस जख्म पे आप लगा लीजिए। जिनको बवासीर की जख्म है उस जख्म पे लगा लीजिए। और महिलाओं ज्यादा पानी में काम करती तो पैरों के अंदर क्या आते हैं, मराठी में बोलते उसके ऊपर चिखलिया होता पाया, उसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं। इस टाइप का ये प्रोडक्ट काम करता है। ऐसा इसका रिजल्ट। उसके बाद ये फूड सप्लीमेंट है। तो प्रोडक्ट की जो जानकारी थी वो सारी अभी हमने यहाँ शेयर की।